नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे अपने जीवन की सबसे बड़ी व्यथा में शनिदेव एकांत में चले जाते हैं। उनकी पीड़ा ने उनके क्रोध की ज्वाला को बुझा दिया था, पर अचानक से पीछे से एक आवाज आती है। शनिदेव पीछे मुड़ते हैं और चकित रह जाते हैं। उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि उनका प्रिय मित्र काकोल था। शनिदेव उसे देखकर चकित हो जाते हैं। उनकी आंखों में अब भी व्यथा थी, पर काकोल को देखकर उनके मुखमंडल पर शांति का भाव आ जाता है। काकोल शनिदेव को अपने साथ अपने काक लोग चलने के लिए कहता है, पर शनिदेव मना कर देते हैं। काकोल कहता है, मैं काला और भद्दा हूं, अपशगुनी हूं, इसीलिए कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहता। मित्र, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तभी मेरे साथ चलना नहीं चाहते? शनिदेव भावुक होकर काकोल के साथ काकलोक चले जाते हैं। काकोल बहुत दिनों बाद अपने माता पिता से मिलता है तो वे उसे स्नेह से गले लगाते हैं। वे कहते हैं कि थोड़ा सा डांटने पर कोई गृह त्याग कर चला जाता है क्या? काकोल शनिदेव को अपने माता पिता से मिलाता है, पर वह शनिदेव की पहचान नहीं बताता। काकोल के पिता शनिदेव को आश्रय देने से इनकार कर देते हैं, पर काकोल और काकोल की मां के आग्रह पर वे आश्रय देने के लिए मान जाते हैं। काकलोक में एक बलशाली और धनवान काक था जिसका नाम धनकाक था। वह कमजोर काक से खुदाई करवाता और उन पर अत्याचार करता था, और जो स्वर्ण हीरे मोती मिलते थे उन्हें इंद्रदेव को बेच देता था और उसके श्रमिक काक को बहुत कम मजदूरी देता था। जैसे शनिदेव सूर्यलोक छोड़कर चले जाते हैं, तब से एक रहस्यमय परछाई उनका पीछा करना शुरू कर देती है, जैसे वह इसी दिन की प्रतीक्षा में थी। उसे देख त्रिदेव भी चिंतित हो जाते हैं कि कहीं यह घटनाक्रम सृष्टि के लिए अहितकर न हो। शनिदेव अपनी वजह से काकोल के लिए कोई समस्या नहीं चाहते थे, इसीलिए वो वहां न किसी से बात करते थे न कहीं जाते थे। एक बार उस रहस्यमय परछाई ने शनिदेव के लिए समस्या खड़ी कर दी। उसने सेठ धनकाक के संदूक से कुछ रत्न चुरा के काकोल के कपड़ों में छुपा दिए, और जब सेठ धनकाक को पता चला तो खोजबीन शुरू कर दी। पूछने पर पता चला कि ये सब रत्न तो काकोल के पास है, उसी ने उसके रत्न चुराए होंगे। तो अपने सुरक्षाकर्मियों को काकोल को ढूंढ के लाने के लिए कहता है। काकोल को पकड़ के लाया जाता है और उसे कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। काकोल को कोड़े लगाए जाते हैं, तब काकोल अपने मित्र शनिदेव को आवाज देता है। कहता है, मित्र शनि, बचाओ मुझे, मेरी सहायता करो। पर शनिदेव एक पल के लिए रुककर काकोल की ओर देखते हैं और अनदेखा कर वहां से चले जाते हैं। तब फिर से वह रहस्यमय परछाई शनिदेव का पीछा करना शुरू कर देती है। शनिदेव एक अंधेरी जगह जाते हैं और तुरंत पीछे मुड़कर उस परछाई की गर्दन पकड़ लेते हैं और उससे उसका पीछा करने का कारण पूछते हैं, साथ ही उसका परिचय भी पूछते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या शनिदेव का यह व्यवहार सही था? क्या वे अपनी माता का त्याग करने के बाद अपने मित्र का भी त्याग कर देंगे? और क्या वे उस रहस्यमयी परछाई का सत्य जान पाएंगे? हमें टिप्पणी करके अवश्य बताएं।